ये वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पत्रकारों के साथ भी हमें विभिन्न गतिविधियां करनी थी। उसमें आप लोगों को फील्ड विजिट कराना था, हमारे द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उनका विजिट कराना था। उसी क्रम में आज सब लोगों को अभियान के दौरान जो भी गतिविधियां हमारे द्वारा की गई हैं उनकी जानकारी उपलब्ध करवाना और आम लोगों को आप लोगों के माध्यम से अधिकाधिक जोड़ना, इसके लिए आज ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उसमें हमारी आप लोगों के माध्यम से भी अपील है, चूंकि ऑलरेडी 12 दिन अभियान के हो चुके हैं और अगर मैं पार्टिसिपेशन की बात करूं तो क्योंकि ऐप के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के लिए एक ऐप बनाई गई है जिसमें हमारी 3200 से अधिक इवेंट विभिन्न विभागों द्वारा रजिस्टर की गई हैं, चाहे वो संकल्प यात्रा की हो गई, प्रभात फेरी की हो गई, कलश यात्रा की हो गई और विभिन्न प्रोग्राम जो हमारे द्वारा कराए गए हैं उन इवेंट्स को हमने अपलोड किया है। और जिले में पार्टिसिपेशन भी लोगों का काफी अधिक मात्रा में रहा। गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पत्रकारों के साथ भी हमें विभिन्न गतिविधियां करनी थी। उसमें आप लोगों को फील्ड विजिट कराना था, हमारे द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उनका विजिट कराना था। उसी क्रम में आज सब लोगों को अभियान के दौरान जो भी गतिविधियां हमारे द्वारा की गई हैं उनकी जानकारी उपलब्ध करवाना और आम लोगों को आप लोगों के माध्यम से अधिकाधिक जोड़ना, इसके लिए आज ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उसमें हमारी आप लोगों के माध्यम से भी अपील है, चूंकि ऑलरेडी 12 दिन अभियान के हो चुके हैं और अगर मैं पार्टिसिपेशन की बात करूं तो क्योंकि ऐप के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के लिए एक ऐप बनाई गई है जिसमें हमारी 3200 से अधिक इवेंट विभिन्न विभागों द्वारा रजिस्टर की गई हैं, चाहे वो संकल्प यात्रा की हो गई, प्रभात फेरी की हो गई, कलश यात्रा की हो गई और विभिन्न प्रोग्राम जो हमारे द्वारा कराए गए हैं उन इवेंट्स को हमने अपलोड किया है। और जिले में पार्टिसिपेशन भी लोगों का काफी अधिक मात्रा में रहा है और हम अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो 4,80,000 आज हमारा जो पार्टिसिपेशन है अलग अलग इवेंट में, तो उतना हमारा पार्टिसिपेशन ऐप के माध्यम से जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम सब लोगों को जोड़े, जिसमें पत्रकार वर्ग क्योंकि आमजन से संपर्क करने के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तो आप लोगों के माध्यम से हम फील्ड में मैसेज देना चाहते हैं कि जो जल संरक्षण जन अभियान है उसमें आमजन और अधिक जुड़े और ये अभियान कंटिन्यू रहेगा, एक सतत प्रक्रिया है। 5 से 20 तो वंदे गंगा अभियान है, उसके बाद हमारी हरियाणा राजस्थान की कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, तो वृक्षारोपण और वाटर कंजर्वेशन के जो कार्य हैं उससे आम लोग जुड़े। सर, मानसून शुरू हो रहा है, पौधारोपण को लेकर क्या करना? देखिए, मानसून ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गया है, लगातार बारिश का दौर अजमेर में भी चालू हो गया है, तो वृक्षारोपण के लिए 5 लाख से अधिक पौधे तो गड्ढे वन विभाग द्वारा खोदे जा चुके हैं और उनका तो मेरे को जानकारी है 22 लाख से अधिक पौधे उनकी पौध तैयारी नर्सरीज में, वन विभाग की जो 10-11 नर्सरीज हैं उनमें इनकी पौधों की तैयारी की गई है। उसमें स्पेशली गाँव की जो स्थानीय वैरायटी है नीम, उनके पौधे तैयार किए गए। उनमें से कुछ पौधे आमजन को वितरित भी किए जाएंगे, विभिन्न विभागों को वितरित किए जाएंगे और वन विभाग खुद भी सैपलिंग प्लांटेशन करेगा, बीज से वृक्षारोपण करेगा। सिमिलरली जो हमारा डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास या पंचायती राज, हर पंचायत में हम 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। मेरी 235 पंचायतें 34 पंचायतें अजमेर जिले में है और बाकी टोटल 309 पंचायतें हैं, 2 ब्यावर जिले में जाते हैं, मसूदा और जवाजा। तो हर पंचायत में हम 2000 का टारगेट लेके चलेंगे, तो 6 लाख के अराउंड हमारा वृक्षारोपण का इस बार महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत और बाकी योजनाओं से कन्वर्जेंस करा के हमारा प्लांटेशन का लक्ष्य है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हम प्रारंभ से स्टार्ट करके मॉर्निंग में प्रभात फेरी कराते हैं और हमारी जो नरेगा लेबर है 5:30 बजे से 12:30 तक जो हमारे महात्मा गांधी नरेगा योजना का टाइमिंग है, तो वहां पे हम संकल्प करवाते हैं और लोगों को जोड़ के वहां श्रमदान का कार्य भी हम कराते हैं। इसी प्रकार से जो तालाब और सरोवर है वहां पे हमने स्टार्टिंग में पूजन की गतिविधियां कराई थी, पीपल पूजन के कार्य कराए थे, राजीविका की महिलाओं से कलश यात्राएं करवाई थी, स्कूल के बच्चों द्वारा लगातार निबंध और इस प्रकार की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो एक पूरा माहौल बना के सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी एक्टिविटीज ग्रामीण क्षेत्र में हमारे द्वारा की जा रही है। सर, आमजन को क्या अपील करेंगे? आमजन से मेरी अपील आप सब लोगों के माध्यम से ये है कि एक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जिसका मूल मकसद ये था कि एक जन भागीदारी कैंपेन बने और आमजन इसमें सक्रिय रूप से जुड़े। तो मेरी सभी लोगों से, अजमेर शहर की जनता से, आप लोगों के माध्यम से, चाहे वो शहरी क्षेत्र की और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की जनता, उनसे मेरी अपील है कि आप वाटर कंजर्वेशन की जो भी हमारे स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो बावड़ी हो, तालाब हो, जोड़ हो, इन सब पे सबसे पहले तो इनकी कंजर्वेशन के लिए आप आगे आए, श्रमदान करें और दूसरा इन सब पे आप गंदगी नहीं करें और इन पे अतिक्रमण आप लोग नहीं करें। जब तक आप लोग अपनी हमारी प्राचीन धरोहर और हमारे सरोवर तालाब को नहीं बचाएगी आम जनता, तब तक प्रशासन के प्रयास भी
संपूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आमजन से हमारा जुड़ाव की अपेक्षा है और साथ ही जैसे ही अब प्लांटेशन की कैंपेन स्टार्ट होगी तो विभागीय प्रयासों के अतिरिक्त आमजन भी अधिक से अधिक इससे हमसे जुड़े और अपने खेतों में, घरों के आगे जहां पे भी आपको स्थान उपलब्ध हो, 4 दीवारी युक्त परिसर, वहां पे सभी आमजन आके वृक्षारोपण करें और अजमेर जिले में हम अधिक से अधिक प्लांटेशन करके अजमेर को एक हरित क्षेत्र बनाएं।